नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था एपिसोड फर्स्ट में, बीमारी होने के पीछे जो मूल कारण है उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। एपिसोड फर्स्ट में हमने जाने समझे हुए थे कि कैसे एक थॉट्स, एक विचार जो है हमारे केमिकल्स, हमारे हार्मोन्स को पूरे इम्बैलेंस कर देते हैं। फिर वही थॉट्स, विचार हमारे प्राणा लेवल पे आकर के उसको भी पूरा इम्बैलेंस कर देता है और हमें फिजिकल लेवल पे हाड़ मांस के बॉडी पे आकर के हमें पता चलता है कि हमें कुछ बीमारी हो गया है। हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, बट हम ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ करते हैं फिजिकल बॉडी पे ही करते हैं। यहाँ तक हम समझे हुए थे एपिसोड सेकेंड तक। लास्ट एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही समझ है, प्रैक्टिकल बातें हैं। ज़रूर आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने अभी तक ये समझे हुए थे कि कैसे बीमारी हमारे मन के लेवल से शुरू होती है और हमारे फिजिकल लेवल पे आके हमें पता चलती है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या होती है कि आप एक दिन में 10 लोगों से जो बात करेंगे ना, वो 10 लोग में से 8 लोग आपके साथ इस तरीके से बात करेंगे जिसकी बातों को सुन करके आपके मन में खुद के ऊपर इतना डाउट हो जाएगा कि आप सोचेंगे क्या मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, क्या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। उस 8 लोग आपको एक ऐसा बात बोल देंगे कि आपको अपने आप पे ही डाउट हो जाएगा। वो आपको मतलब उसकी बातों को सुन करके ना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, उसने मेरे साथ ये बोला, उसने मेरे साथ ऐसा बोला, ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ढेर सारी विचारें उत्पन्न शुरू हो जाएगी। उस 8 लोग आपके साथ इस तरीके से बात करेंगे, चाहे उसकी बातों को सुन करके। 2 लोग इस तरीके से बातें करेंगे या उनकी बातों को सुन करके आपका दिल पूरा गार्डन हो जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे उसकी बातों को सुन करके। इतना खुश हो जाएंगे कि अब कुछ भी उस इतनी जोश, इतनी ऊर्जा, इतना एनर्जी भर जाएगा उसकी बातों को सुन करके ना, जो कि उस बात को सुन करके आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप अच्छे कामों करने के लिए। वो 8 लोग भी आपके अपने ही हैं, 2 लोग भी आपके अपने ही हैं। उस 8 लोग में वो 10 लोग जो टोटल हैं, वो 10 लोग में कौन कौन हो सकते हैं? या तो मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, बेटियां हो सकती है, भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, फूफा फूफी, ताऊ जी। फिर के बाद कंपनी में जब जाएंगे तो बॉस, बाहर निकलेंगे तो दोस्त, जितने सारे आप जिसको जिसको जानते हैं ना करीबी से, वो सब लोग आपको कुछ ना कुछ अच्छे भी बोलेंगे। उसकी बातों को सुन करके आपको अच्छा भी लगेगा। कुछ ना कुछ लोग ऐसे बात करेंगे जिसकी बातों को सुन करके आपको खुद के ऊपर बहुत डाउट भी हो जाएगा और वहीं से गुस्सा भी होगा, चिड़चिड़ापन भी होगा, इरिटेशन भी होगा। वहीं से आपका हार्मोन सब इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो लोग आपके आजू बाजू में ही लोग हैं। अब हम जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं, कंपनी तो छोड़ नहीं सकते हैं, पैसा तो कमाना है, पापा मम्मी भाई बहन ये सब फैमिली को छोड़ नहीं सकते हैं, दोस्त को छोड़ नहीं सकते हैं। रहना तो है इन्हीं लोगों के बीच में, लेकिन इन लोगों के साथ में रहते हुए कैसे हम अपने माइंड को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उस विचार को कैसे ना आने दें ताकि हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे उस इरिटेशन को, गुस्सा को, चिड़चिड़ापन को, स्ट्रेस को कैसे रोकें। ये एक मेन मुद्दा है, ये एक मेन क्वेश्चन है। इस चीज़ों को लेकर के मैं आपको एक बहुत ही सटीक एक बातें बताने वाला हूँ। उसको आप फॉलो करेंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 70 से 80% आपकी हेल्थ इशू ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे आप। 20% जो है खान पान, रहन सहन, थोड़ी सी मेडिसिन लेंगे तब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन 70 से 80% जो है ना,
जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आराम से आपका ठीक होना ही होना है। इवन आपको जो क्रोनिक जो बीमारी है ना, भयंकर से भयंकर खतरनाक बीमारी है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। करना क्या है, चीज़ों को सिचुएशन को आप स्वीकार कर लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या होता है स्वीकार करने का मतलब, क्या होता है एक्सेप्ट करने का मतलब? इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और कंपनी का बॉस आपको बोलता है कि भाई आज आपको 12 बजे रात तक काम करनी है। आप बोलते हैं कि ठीक है सर, हम काम कर लेंगे 12 बजे रात तक, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी से घर की दूरी पड़ता है 20 मिनट का रास्ता है, आपके कंपनी से घर की दूरी है 20 मिनट का रास्ता है। आप 12 बजे रात में कंपनी छोड़ करके बाहर निकलते हैं, आसमान में हल्की सी लाइट है, पूरी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, उतना लाइट है जितना आप चीज़ों को देख सकते हैं, और आप उस रात में अकेला हैं। सुनसान सड़क है, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हो, और आपका गाड़ी भी खराब हो गया है। बाय वॉक आपको पैदल जाना है घर। रास्ता में जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ दूरी तय करते हैं, तो आपको कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। आप मन में इतना सोचते नहीं है, बस आगे बढ़ते जाते हैं। जब थोड़ा दूर और आगे बढ़ते हैं तो एक कुत्ता को आप देखते हैं, वो कुत्ता बहुत ही भयंकर कुत्ता है। वो बैठा रहता है, एक सड़क के किनारे बैठा रहता है। वो कुत्ता बड़ा खतरनाक है, उसके ऊपर आपकी नज़र पड़ती है, आप उसको देखते हैं। देखने के बाद आपके मन में ढेर सारी क्वेश्चन आ जाती है कि यार कुत्ता काट तो नहीं लेगा क्या, कुछ कर तो नहीं देगा क्या। लेकिन कुत्ता सिर्फ भूख रहा है, आपको देख के भूख रहा है, बट अब वो काट नहीं रहा है आपको, सिर्फ आपको भूख रहा है, वो बार्किंग कर रहा है। आप आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद कुत्ता वहीं उसी जगह पर बैठ करके फिर भी भूख ही रहा है। आपको अगर वो कुत्ता काटता तो फिर आप अपने शरीर को बचाव के लिए आप कुछ ना कुछ करते, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, वो बैठ करके सिर्फ भूख रहा है। जब आप घर के पास पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद आप थैंक्स गॉड बोलते हैं। आप उस घटना को उसी रात भूल जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने घर में, आपके घर पे एक फ्रेंड आए, उस फ्रेंड के साथ आप बातें करते हैं, और आपके घर में ही छोटी सी बच्ची आती है। बच्ची आकर के बोलती है कि अंकल जी आप बहुत गंदे हो, आप बहुत अच्छे नहीं हो, आप हमें पसंद नहीं हो। आप मुस्कुरा देते हैं, बच्चे को मारते नहीं हैं आप जानते हैं कि बच्चे नादान होते हैं, उसका नेचर है इस तरह से बोलना। और फिर बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे आप जाओ खेलो, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ खेलो, और आप अपने बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चे को आप बिल्कुल नहीं मारते हैं। ये दो जो एग्जाम्पल है ना, आप इस दोनों एग्जाम्पल में आप समझते हैं, एक एग्जाम्पल कुत्ते वाली एग्जाम्पल में आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ कुत्ते का नेचर होता है भूखना, रात को थोड़ा बहुत तो भूखता ही रहता है, और किसी इंसान को देख ले तो फिर और भी भूखेगा वो। बच्चे का नेचर है कि उसको भी जानते हैं कि बच्चे का नेचर है ऐसे कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन उसको माफ़ कर देते हैं, उसे भुला देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है कि ये दो एग्जाम्पल आप अपने लाइफ के ऊपर सेट कोरिलेट कीजिए। आप जहाँ भी जाते हैं ना, आप जो भी आपको इस टाइप के लोग आपके आजू बाजू में मिलते हैं, जिसकी बातों को आप पसंद नहीं करते हैं, उस पर्सन को या तो आप समझिए कुत्ता है, ये वो पर्सन आपके अपने बॉस भी हो सकते हैं, आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, या नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा भाई बहन या बॉस कुत्ता है, ऐसा कहने का मतलब नहीं। मेरा कहने का, मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि कैसे आप सिचुएशन को कैसे आप समझते हैं, कि आप कुत्ता से आप फाइटिंग नहीं करते हैं। कुत्ता से आप जाके कुत्ता को ये नहीं बोलते कि तुम मेरे तरफ क्यों भूख रहा है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आपको उस रात
जिस रात आप जाते हैं उस रात आपके मन में एक ही बात रहती है कि लेट हो गई है, 12:30 हो गया, हमें घर जाना है। ठीक है, 12 हो गया, हमें घर जाना। आप कुत्ता के साथ उलझते नहीं है, आप जानते हैं कुत्ता के नीचे भूखना। तो ऐसे ही टाइप के लोगों से ना उलझिए मत, उसको आप रिप्लाई मत दीजिए, बोलता है बोलने दीजिए। और आपका काम है घर जाना, आप घर जाइए, आपका जो काम है वो काम करिए। या नहीं तो आप उसको ये समझ लीजिए कि हाँ वो बच्चा है, नादान है, उसका नेचर है बोलना, बोलने दीजिए, माफ़ कर दीजिए उसको। रिप्लाई बैक मत कीजिए, रिप्लाई करने से आपका इरिटेशन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। उसको स्वीकार कर लीजिए उस जगह पे, उस मोमेंट में। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो जो भी पर्सन है सामने वाला, वो जो आपको बोला है, जो भी जिस बात के लिए बोला है, क्या उसमें गलती आपकी है कि नहीं है। अगर आपकी गलती है तो उसको आकलन कीजिए, उसको सही कीजिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो उसको इग्नोर करिए, उसको स्वीकार करिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए। और आपको जो करना है आगे फ्यूचर के लिए, उसमें आप आगे बढ़िए। या प्रेजेंट के लिए जो करना है उसमें आप करते जाइए। लेकिन जैसे ही आपको रिप्लाई करेंगे तो वैसे ही आपके मन आपका प्रदूषित हो जाएगा, आपका मन बेकार हो जाएगा। आप बहुत सारी बातें सोचने लगेंगे, इरिटेशन हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, ढेर सारी हेल्थ इशू हो जाएगा। फिर आपको बिल्कुल छोड़ दीजिए पूरा। जो करता है करने दीजिए, जो बोलता है बोलने दीजिए। लेकिन आप अपना काम, हम अपना काम सही तरीके से करेंगे तो कोई किसी का कितना दिन तक बोलेगा। वो बोलने वाला लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन उसकी बातों को अगर आप कुत्ते को अगर बोलेगी कि तुम मुझे क्यों बोला, हम तुम्हें मार देंगे, तो कुत्ता को आप मारते उस रात ना तो कुत्ता को काट भी लेता आपको। फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ता कुत्ता को दर्द को ठीक करने के लिए। तो क्यों ऐसा काम करेंगे, छोड़ दीजिए उसको। यही होती है स्वीकार करना। ये रूल जो है ना, या ऐसे ऐसे लोगों का बच्चा भी समझ सकते हैं। हो सकता है कि ओल्ड एज में जाने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग से नहीं मिलती है। होता है लाइफ में, किसी किसी के इंसान को है ना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है उसका। देखिए रेडियो जो होता है ना, रेडियो 98.3 जब आप सही पॉइंट पे लाएंगे तभी आप क्लियर वॉइस देगा और अच्छे सॉन्ग भी सुनाई देगा। 98.3 से आप 98.4 या 98 कुछ और लगा देंगे तो वॉइस क्लियर नहीं आएगा। आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाएंगे तभी आपको क्लियर वॉइस आएगा। तो हमारा लाइफ जो है ना, हम उसी के साथ हमारा दिल लगता है जिसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सभी के साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता ही नहीं है। आप कभी कभी देखते होंगे किसी इंसान के पास आपको बात करके बड़ा दिल खुश हो जाते होंगे। इसका मतलब है कि उसका फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, इसलिए आपको उनकी बातों को सुन के खुश हो जाते हैं। किसी इंसान से बात करके बड़े दुख हो जाते हैं, उनका ऑरा ही मैच नहीं करता, उनका ऑरा ही मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, वही इंसान किसी दूसरे इंसान के पास जाता है, उसको उनके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है। बट वही इंसान हमारे साथ नहीं बनता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। इस चीज़ों को लेकर के हम ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए और आपको जो करना है करते जाइए। अगर इस चीज़ों को हम अप्लाई करते रहेंगे ना, तो मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। हम बीमार तब पड़ते ना, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बार बार सोचते रहते हैं जिस बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और पता नहीं कब तक वो कुत्ते वाली जो घटना है ना, उस इंसान के लिए वो उसी रात वो भूल गया। लेकिन अगर वो इंसान 10 साल तक वो सोचते रहेगा, अरे पता है कि हमने उस रात हमने कुत्ता में, अरे तो हो गया ना, खत्म करो ना। क्या होता है कि आदमी को बीमार जो होता है ना, जब घुटने का जब दर्द होता है ना, तो जब खड़ा होगा तभी बोले घुटने का दर्द हो रहा है, बैठेगा तभी बोले घुटने का दर्द हो रहा है, दोस्तों के पास जगह घुटने का दर्द हो रहा है,
मतलब बार बार है ना उस चीज़ को वो फोकस करता है। बिल्कुल फोकस मत कीजिए, डी फोकस कीजिए। जरूरत ही नहीं फोकस करने का। जिस चीज़ को आप बार बार उसको फोकस करेंगे ना तो पुराना थॉट्स वहीं पे जाएगा। मानते कि आपको बीमारी है, आप मेडिसिन खा रहे हो ना, योगा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप सारा काम कर रहे हो ना, जो भी उनको ठीक होने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ कर रहे हो ना, करते रहो ना। बार बार क्यों बोलना है ये हो गया, वो पेन हो गया, ये पेन हो रहा है। ढेर सारी आप उस पर सोचते जा रहे। वही चीज़ फिजिकल लेवल पे तो ठीक हो जाता है, मन के लेवल पे हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपके आजू बाजू में इतने सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जिन लोगों को है ना शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटल रूप से उसको ढेर सारी हेल्थ इशू है। डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, MRI रिपोर्ट नॉर्मल है, A to Z फिजिकल लेवल पे हार्मोन्स के बॉडी पे सब चीज़ नॉर्मल है, सब चीज़ ठीक ठाक है, फिर भी उस पर्सन को बीमारी जाता नहीं है, फिर भी उस पर्सन को बीमारी है। रीजन एक ही है कि वो मन के लेवल से बीमारी को छोड़ नहीं पाया है, पकड़ करके रखा हुआ है। उसको इतना प्यार हो जाता है ना कि छोड़ना ही नहीं चाहता है, और वही चीज़ मरते मरते दम तक वो कैरी करते रहता है, जो बहुत दुख की बात है। वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल पकड़िए मत चीज़ों को, सिचुएशन को स्वीकार कर लीजिए। ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है करने दीजिए, जो जैसा बोलता है बोलने दीजिए, बट आप देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो काम अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा है तो कीजिए, बुरा है तो बिल्कुल थोड़ा सोचिए मन में कि क्या हम ये काम करने से हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए क्या वो अच्छा होगा। अगर होगा तो कीजिए। अगर और आप जो भी काम करते हैं ना, आपका दिल जरूर बोलता है कि हाँ ये काम एक अच्छा है, इस काम को हम कर सकते हैं। बुरा होगा तो भी दिल बोलता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं तो कोई बात नहीं, करना चाहते कीजिए, लेकिन उसका हर चीज़ को आप देख लीजिए सही तरीके से। कोई किसी को दुख, आपके काम करने से किसी को दुख भी ना पहुँचे और काम भी अच्छे तरीके से हो जाए और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले बंदे को क्या हुआ, अपनी खुशी के लिए हम सब चीज़ कर लेते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए इंसान को। आपको जिस चीज़, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है वो आपको, जैसे हमें खुशी मिल रही है यूट्यूब चैनल बनाने में, हम बना रहे हैं। इसमें हम तो कोई ऐसा उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं डाली जो दूसरे को हार्म पहुँचे, अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमें खुशी मिलती है। उसी तरह जो भी आपको खुशी मिलती है वो भी, लेकिन एक साइड से आप ये भी सोचिए कि हाँ वो चीज़ हमारे अच्छे तरीके से जाना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए एक ही चीज़ को अप्लाई कीजिए। मन के लेवल पे आप ज़्यादा ट्रीटमेंट कीजिए, चीज़ों को, सिचुएशन को स्वीकार कर लीजिए, बिल्कुल उलझिए मत, बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व मत होइए, बॉदर मत होइए, छोड़ दीजिए। तब फिर जो है ना मन के लेवल पे ज़्यादा ताम झाम नहीं होगा, ज़्यादा खींचातानी नहीं होगा, ज़्यादा उलझने पे नहीं फंसेंगे आप। फिर आप अच्छे तरीके से पीस रहेंगे, माइंड आपका पीस रहेगा, मन शांत होगा। फिर आप अपने हर चीज़ को, जब मन शांत होगा, केमिकल्स, हार्मोन, सारा चीज़ धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। जब वो सब जब बैलेंस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जो भी बीमारी है वो अपने आप हील होता जाएगा, अपने आप ठीक होता जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल, इतनी जल्दी नहीं। कोई भी बीमारी जो जन्म लेती है ना, ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीने में हो जाती है, 5-5 साल 10-10 साल का इम्बैलेंस होती है। कैसे होता है इम्बैलेंस, मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे इम्बैलेंस होता है। वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि लाइफ स्टाइल से कैसे हमारा वो चीज़ होती है ना। ये हमारा ये लास्ट एपिसोड है। इन चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा हमारा ये टॉपिक, उसके बारे में भी आप तो अपना व्यू दीजिए। आप लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि अब यहाँ के बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ,
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक एक इंसान को दिखाइए, उसको देखने का मौका दीजिए, ताकि अपने सोचने का पैटर्न, देखने का नज़रिया चेंज कर सके और अपने हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, ताकि उनमें जो भी इशू है वो सारा इशू सॉर्ट आउट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।